आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले से सामने आई एक घटना ने संविधान, धार्मिक स्वतंत्रता और कानून व्यवस्था को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अंतागढ़ विकासखंड के बर्रेबेड़ा गांव में धर्मांतरण को लेकर ऐसा विवाद हुआ कि दो परिवारों को पूरे गांव के विरोध का सामना करना पड़ा। आरोप है कि ग्रामीणों ने दोनों परिवारों का घरेलू सामान घरों से बाहर निकालकर गांव की सीमा के बाहर फेंक दिया और उनके घरों में ताला लगा दिया। ये सब उस समय हुआ जब मौके पर ना तो पुलिस मौजूद थी और ना ही प्रशासन का कोई अधिकारी। ये घटना केवल एक गांव तक सीमित नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ वर्षों से सामने आ रही है। ऐसे मामलों की एक और कड़ी मानी जा रही है। ये धर्मांतरण और धार्मिक पहचान को लेकर सामाजिक तनाव लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या कानून और संविधान से ऊपर सामाजिक फैसले हो सकते हैं? नमस्कार, मैं हूं कमल गौस और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। आखिर इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है? देखिए कांकेर जिले से हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे की ये रिपोर्ट। अभी मैं बर्रेबेड़ा के उस जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मतांतरित परिवार का जो सामान है भरी बारिश में जो है इस जगह पे ग्रामीणों ने जो है गांव की सरहद के बाहर ला करके रख दिया है। दरअसल आज दोपहर में एक बैठक उस जगह पे ग्रामीणों की हुई थी जहाँ पर तय समय उन्हें बताया गया था कि 1 घंटे के अंदर जो है अपने मूल धर्म में वापसी करें। अगर नहीं करने की स्थिति में गांव के सरहद के बाहर जो है मतांतरित जो 2 परिवार थे उनके सामान को जो है गांव के सरहद के बाहर जो है वो ला करके रख दिया गया है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कई जगह पे जो वो धान होते हैं, वो घरेलू जो बर्तन है, वो सारे चीज, और बारिश का दिन है। और हालांकि अभी ये चीज भी जानकारी ग्रामीणों के माध्यम से हमें पता चल रहा है कि जो मतांतरित परिवार के जो लोग हैं वो उस जगह गांव में है नहीं, और उस जगह से ग्रामीणों ने जो है वो सामान निकाल के ला करके इस जगह पर देख सकते हैं ये गांव का सरहद है जहां पर उन्होंने सामान को भारी बारिश के बीच जो है ऐसे ही मतलब डंप कर दिया है, कह सकते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बारिश किस कदर हो रही है। और इस जगह पे चिंता का विषय ये भी बन जाता है कि जो मतांतरित महिला जिसके घर से ये सामान निकाल कर लाया गया है उसमें से एक महिला विधवा बताई जा रही है और उसके 2 बच्चे उस जगह से हमने सुबेरे आपको दिखाए थे। पर अभी की स्थिति में जो है ग्रामीणों का कहना है वो कहाँ है किसी को नहीं पता। और फिलहाल आप देख सकते हैं तस्वीरों में भारी बारिश के बीच जो है देख सकते हैं मतांतरित जो परिवार का जो सामान है वो गांव की सीमा से बाहर है। कांकेर जिले के अंतागढ़ विकासखंड के ताड़ोकी थाना क्षेत्र के बर्रेबेड़ा गांव में धर्मांतरण के मुद्दे पर विवाद उस समय खुलकर सामने आ गया जब गांव के 2 मतांतरित परिवारों को ग्रामीणों के सामूहिक विरोध का सामना करना पड़ा। जानकारी के अनुसार दोनों परिवारों ने कुछ समय पहले ईसाई धर्म स्वीकार किया था। ग्रामीणों का कहना है कि वे अपने मूल धर्म में वापस लौटे। इस विषय को लेकर गांव में लंबे समय से चर्चा और मतभेद चल रहे थे। कई दौर की बातचीत भी हुई, लेकिन जब दोनों परिवारों ने धर्म परिवर्तन वापस लेने से इनकार कर दिया तब ग्रामीणों ने सामूहिक निर्णय लेते हुए उनके घरों का सामान बाहर निकाल दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घरों में रखा घरेलू सामान बारिश के बीच गांव की सीमा से बाहर फेंक दिया गया। इसके बाद दोनों घरों में ताला लगा दिया गया। इस पूरी घटना के दौरान ना तो पुलिस मौके पर मौजूद थी और ना ही प्रशासन का कोई अधिकारी। ग्रामीणों की मौजूदगी में पूरा घटनाक्रम होता रहा। अभी मैं मौजूद हूँ तारुकी थाना अंतर्गत जो है बर्रेबेड़ा गांव में, और आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि गांव वाले जो हैं इस जगह पे मतांतरित जो परिवार हैं उनके सामान को जो है निकाल करके यहाँ पे रख दिया गया है। क्योंकि अब बारिश का समय है, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा अगर वो घर के दरवाजे को दिखा पा रहे होंगे दिखाने के लिए कि ग्रामीणों ने जो है तालाबंदी भी इस जगह पे जो है दरवाजे में कर दी है और सामान पूरा इस जगह पर निकाल दिया है। और जो ग्रामीण पक्ष है उनका आरोप है कि जो ये मतांतरित परिवार है वो गांव की व्यवस्था अनुरूप नहीं चलता है, जिससे कि उनकी जो रूढ़ी परंपरा है वो प्रभावित होती है। और इस जगह पे ग्रामीण जो है सड़क के उस हिस्से में बैठे हैं जहाँ की तस्वीर मैं दिखाऊँगा। उससे पहले हम बातचीत करते हैं जिनका ये घर है, और बातचीत के दौरान ये भी पता चला कि जो महिला है वो विधवा महिला है और एक उनकी छोटी बच्ची है
और एक सास हैं जो अभी इस जगह पर नहीं है। तो आप लोगों को जब गांव वालों ने इतनी समझाइश दी तो आप लोग वापस क्यों नहीं जा रहे हैं उसमें? नहीं, हम नहीं गए, हमें इधर ही अच्छा लगता है तो नहीं गए। अच्छा, कितने सालों से मसीह धर्म को मानते हैं? 8, 9, 10 साल हो गया है। 8, 9, 10 साल लगभग इनको हो गया है, ऐसा ये बता रही हैं। तो फिर अब गांव वाले जो है बारिश में अब सामान निकाल दिए तो आपको परेशानी नहीं होगा? वो तो हो गई। तो अब आगे क्या करेंगे? अभी तो ग्रामीण लोग कह रहे हैं कि 1 घंटे में अगर आप लोगों ने निर्णय नहीं दिया, वापसी मतलब मूल धर्म में वापसी का निर्णय अगर आप लोगों ने 1 घंटे में नहीं दिया तो आपके जो सामान है उसको सरहद से बाहर रख के आएंगे बोल रहे हैं। तो ठीक है, कहाँ तो रखें वहीं रखें। तो ये थी हमारे साथ वो मतांतरित महिला। अब इन बातों से समझ सकते हैं कि इस जगह पे जो है टकराव की जो स्थिति है, एक और जो बैठे ग्रामीण हैं वो दलीलें देते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में जो है वो रूढ़ी प्रथा का पालन किया जाता है। गांव के देवी देवता और रीति नीति के नियम के अनुसार जो है गांव का संचालन किया जाता है, जिसमें पटेल और गायता मुख्य होते हैं। और अमूमन इन तरीके के तस्वीरों में देखा जाता है कि मतांतरित परिवारों के ऊपर लगभग यही आरोप तय होते हैं कि वो गाँव की व्यवस्था को नहीं मानते हैं, और इस तरीके की जो है तकरार इस जगह से देखने को मिलती है। और जो ये छोटे बच्चे हैं और जो ये सामान आप बाहर पड़ा हुआ देख सकते हैं, ये ग्रामीणों ने इस जगह से निकाला हुआ है। और ये भी बता दूं कि इस घर के जो बाजू में एक घर है वो भी मतांतरित परिवार का ही बताया जा रहा है। कुल मिलाकर के जो है 2 घरों से ग्रामीणों ने जो है सामान को निकाल दिया है। और बारिश का समय है और इस जगह से आप इस बात को समझ सकते हैं कि इस घर में, जिस घर में अभी हमने जिस महिला से मतांतरित महिला से बातचीत की, उनके पति नहीं है, एक छोटी बच्ची है और एक छोटा बच्चा है और एक उनकी सास है। कुल 3 लोगों का इनका परिवार है। और एक घर जस्ट उनके बाजू है जहाँ पर भी सेम तस्वीर जो है देखने को मिल रही है कि वहाँ से भी जो है सामान को ग्रामीणों द्वारा निकाल करके रख दिया गया है। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। स्थानीय प्रशासन अब पूरे मामले की जानकारी जुटाने में लगा है। हालांकि घटना के समय प्रशासन की अनुपस्थिति भी कई सवाल खड़े कर रही है। ये पहली बार नहीं है जब छत्तीसगढ़ के किसी जिले से धर्मांतरण या धार्मिक पहचान को लेकर इस तरह का विवाद सामने आया हो। पिछले कुछ वर्षों में बस्तर संभाग और आसपास के कई इलाकों से ऐसे मामले सामने आए हैं जहां ईसाई समुदाय के लोगों को सामाजिक बहिष्कार, गांव से बाहर करने या धार्मिक गतिविधियों में बाधा डालने जैसी शिकायतें मिली हैं। इसी वजह से ये मामला अब केवल एक गांव का विवाद नहीं रह गया, बल्कि धार्मिक स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों से जुड़ी बड़ी बहस का हिस्सा बनता जा रहा है। इन सब मामलों पर क्या कहते हैं गाँव वाले, आप खुद सुनिए। तो बर्री बेड़ा की उस तस्वीर में जो है हम बैठे हुए हैं इस जगह पे, एक और मेरे बैठे हुए हैं गांव के जो गायता होते हैं, वो एक और बैठे हुए हैं जो गांव के पटेल होते हैं। और दरअसल ये सारी बातों के पीछे एक बात बताता चलूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के जो होते हैं वहाँ पे गाँव की एक परंपरा होती है, एक रीति नीति नियम होते हैं जिसका पालन जो है गायता, पटेल और पुजारी जो माटी पुजारी होते हैं उनके सानिध्य में एक गांव के नियम होते हैं। तो अमूमन देखा जाता है कि ऐसे मतांतरण वाले मुद्दों पर अक्सर ग्रामीण पक्ष का आरोप रहता है मतांतरित परिवार को लेकर के कि वो गांव के रीति नीति नियम का पालन नहीं करते हैं। और गांव में जो एक बरार हो गया, चाहे जो यहाँ के स्थानीय भाषा में जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ उसे हिंदी में चंदा कहेंगे, वो सारी चीज़ें अगर सहयोग में उनकी नहीं होती है तो इस तरीके का जो है तकरार की तस्वीर निकल कर जो है अंदरूनी क्षेत्र से आती है। तो हम गायता जी आपसे ये समझने का प्रयास करेंगे, सबसे पहला तो बारिश का दिन है, सामान आप लोगों ने बाहर निकाल दिया है और ये तो बता रहे हैं कि विधवा महिला है ये वाली, ये जो सामने घर वाली है, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि बारिश में उनको तकलीफ़ होगी? अभी ये नहीं करना था? देखो, हमको भी परेशानी होती है, हमको भी दया आता है, वो भी आदमी हैं, हम भी आदमी हैं, तो उनको समझना चाहिए ना ये बात को कि हम परेशान हो रहे हैं तो बेवजह क्यों जाए उधर, अपने धर्म में वापस आ जाते हैं, उनको समझना चाहिए। तो अभी क्या चाहते हैं आप लोग, क्या चाहते हैं अभी? हम तो यही चाहते हैं कि यहाँ से चले जाए, सामान तो निकाल दिए हैं, अपना व्यवस्था कर ले और चले जाएं अपने गांव। लेकिन वो कितने सालों से है जो है यहाँ रह रहे हैं वो लोग? वो अभी हो रहा होगा 10-18 एक साल। तो एकाएक जो है 18 साल अगर वो यहाँ रह रहे हैं
और उनका दावा है कि वो लगभग 10 साल से जो है मसीह धर्म का पालन कर रहे हैं। तो अब ये बात निकल कर क्यों आ रही है? अब क्यों उनके साथ मतलब इस तरीके का ये जो सामान निकालना है जो है, ये बातें अब क्यों निकल के आ रही है? नहीं, हम शुरू से कर रहे हैं, जहाँ से उन लोग गए थे वहाँ से बोल रहे हैं उनको, और मीटिंग भी कई बार हुआ है, कई बार समझाइश दी गई थी, फिर भी उन लोग मान नहीं रहे हैं। क्या कहना होता है उनके पक्ष से? उनका कहना यही है कि हम जहाँ चाहते हैं वहीं रहेंगे, ऐसा कहना है। हमारे साथ जो है गांव के पटेल भी जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी समझने का प्रयास करेंगे। दादा, जिस समय गांव बसा होगा, है ना, आप लोगों ने, गांव वालों ने जिस समय में उनको जमीन उमीन दी होगी, उस समय की क्या स्थिति थी? तब ये मतांतरित थे या उसके बाद मतांतरित हुए हैं? मतलब उससे जब आप जमीन दे रहे होंगे तब ये उस धर्म का पालन करते थे या बाद में बने हैं? बाद में। हाँ। तो उसके बाद जो है आप लोगों के साइड से इनको ये नहीं बोला गया कि अपनी परंपरा में, अपने मूल में वापस आइए करके? ओला तो बताता है आप साहब कहीं क्यों क्या बोलते हैं वो लोग फिर? वो मन नहीं, हम यीशु में जाएंगे बोलते हैं वो लोग। तो फिर अब आप लोग जो यीशु में जाते हैं, मैं जमीन उमीन नहीं देता हूँ, जाओ यीशु में, यीशु वाला देगा बोलता हूँ उसको। तो इस जगह पे अगर तमाम मेरा बातों बात को बोलता हूँ ना, वो नहीं मानता है। मैं तो पूजा पाठ करता हूँ ना, मेरे को दर्द होता है। अच्छा, ये गांव के पटेल हैं, ये बता रहे हैं कि पूजा पाठ करते हैं, तो किस तरीके का मतलब क्या होता है? और मेरा को बीमारी हो जाता है ना, पूछो ना गांव लोग को। अच्छा, इसका दे भी आगे लेता है, मेरा को नहीं लेता है ना। मैं कई चिया पे करता हूँ ना, वो आगे लेता है इसका दे, मेरे खाता हूँ उसको नहीं लेता है। अच्छा, तो ये व्यवस्था प्रभावित होने जैसी बात जो है वो इस जगह से बता रहे हैं। और अक्सर इस तरीके के तस्वीरों में देखा जाता है कि जो मतांतरित पक्ष होता है वो कहता है कि संविधान उन्हें अपने आज़ादी के हिसाब से अपने धर्म और मत को चुनने का अधिकार देता है। वहीं ग्रामीण पक्ष का ये कहना होता है कि पेशा कानून के तहत जो है गांव की एक अपनी रूढ़िवादी परंपरा होती है। गायता पटेल और जो गांव के पुजारी होते हैं उनके नियम अनुरूप जो है गांव संचालन की एक व्यवस्था होती है। तो इस तरीके के बातों में अक्सर देखा जाता है कि जब इस पक्ष के द्वारा जो है मतांतरित पक्ष को कहा जाता है कि मूल धर्म में आप वापस आइए, और उनका एक समय के लंबे समय तक जो है वो ईसाई धर्म का अनुयायी होना या उस धर्म का पालन करना जो है उनकी कट्टरता का जो है वो इस जगह पर कारण बनता है। दरअसल ये कहने का के पीछे का कारण ये है कि जो मतांतरित परिवार है, जब हमने उनसे बात किया तो लगभग 10 सालों से वो अपने ईसाई धर्म को मानने की बात जो है वो उस जगह से कबूल रहे हैं। हालांकि देखने की वाली बात ये होगी कि बस्तर इन दिनों जो है नक्सल खात्मे के बाद अब एक नई समस्या से जो है जो बस्तर के अंदरूनी क्षेत्र हैं वो जूझ रहे हैं, और इसका आने वाले समय में क्या परिणाम निकलता है ये देखने वाली बात होगी। मैं विजेंद्र पांडे, इंडिया टाउन न्यूज़, कांकेर। भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को अपनी आस्था चुनने और उसका पालन करने का अधिकार देता है। संविधान के तहत प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंतर आत्मा की स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म को मानने, उसका पालन करने और प्रचार करने का अधिकार प्राप्त है। हालांकि ये अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य से जुड़े कानून के अधीन होता है। दूसरी ओर कई राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ में भी धर्मांतरण को लेकर कानून लागू है। यदि किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन बल, प्रलोभन या धोखे से कराया जाता है तो वो कानून के दायरे में आता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म स्वीकार करता है तो उसे संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। यही कारण है कि बर्रेबेड़ा की घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अगर किसी व्यक्ति ने अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन किया तो क्या उसे गांव से निकाल देना या उसका सामाजिक बहिष्कार करना कानून के अनुरूप माना जा सकता है? और यदि ग्रामीणों को किसी तरह की आपत्ति थी तो क्या उसका समाधान प्रशासन और कानून के माध्यम से नहीं होना चाहिए था? कानून के जानकारों का कहना है कि किसी भी विवाद का समाधान भीड़ या सामाजिक दबाव से नहीं बल्कि कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से होना चाहिए। यदि किसी पक्ष को लगता है कि धर्मांतरण अवैध तरीके से हुआ है तो उसकी जांच और कार्रवाई का अधिकार प्रशासन और न्यायिक व्यवस्था के पास है। इस घटना के बाद प्रदेश सरकार पर भी विपक्ष और सामाजिक संगठनों की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं।
आलोचकों का कहना है कि यदि लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आती है तो सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन ना हो और कानून का शासन हर स्थिति में कायम रहे। वहीं हर कुछ सामाजिक संगठनों का तर्क है कि गांव में धार्मिक परिवर्तन के कारण सामाजिक तनाव बढ़ रहा है और इससे रोकने के लिए प्रशासन को समय रहते संवाद स्थापित करना चाहिए ताकि ऐसे विवाद हिंसक या टकरावपूर्ण स्थिति तक ना पहुंचे। फिलहाल बर्रेबेड़ा गांव में स्थिति संवेदनशील बनी हुई है। प्रशासन की अगली कार्रवाई और जांच रिपोर्ट के बाद ही ये स्पष्ट हो सकेगा कि इस मामले में कानूनी रूप से क्या कदम उठाए जाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि इस घटना ने एक बार फिर धार्मिक स्वतंत्रता, सामाजिक सह अस्तित्व और कानून के राज को लेकर नई बहस छेड़ दी है। बर्रेबेड़ा गांव की यह घटना केवल दो परिवारों की कहानी नहीं बल्कि संविधान में मिले मौलिक अधिकारों, सामाजिक परंपराओं और कानून के शासन के बीच संतुलन की चुनौती को भी सामने लाती है। अब सभी की निगाहें प्रशासन की कार्रवाई पर है कि क्या इस पूरे मामले को निष्पक्ष जांच होगी और क्या सभी पक्षों के अधिकारों की समान रूप से रक्षा सुनिश्चित की जाएगी। फिलहाल के लिए हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।